हेलो एवरीवन, आई एम भावना सिंगल, अ टैक्स कंसल्टेंट। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग से हुई इनकम को किस हेड में रिपोर्ट किया जाएगा और यदि लॉस होता है तो लॉस को कैसे सेट ऑफ किया जाएगा। किसी स्टॉक या शेयर को एक ही दिन में खरीदने और बेचने को इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग से हुए इनकम या लॉस को आपकी नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस की तरह नहीं माना जाता है। आपको इंट्राडे ट्रेडिंग की इनकम या लॉस को इनकम टैक्स रिटर्न में बिजनेस हेड में स्पेकुलेटिव बिजनेस के अंतर्गत दिखाना होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग से होने वाली इनकम की कैलकुलेशन में आप उन एक्सपेंसेस को जो कि आपने इस इंट्राडे ट्रेडिंग से इनकम को करने में किए हैं उनकी छूट ले सकते हैं, जैसे ब्रोकरेज, इंटरनेट और फ़ोन बिल्स, डेप्रिसिएशन, ऑफिस रेंट आदि। यदि आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग से हुई इनकम और अदर इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा असेसमेंट ईयर 2023-24 में 5 लाख तक की इनकम तक आप सेक्शन 87A में टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में असेसमेंट ईयर 2024-25 में यह लिमिट 7 लाख तक की है। स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट पर आपके ऊपर जो अप्लीकेबल स्लैब रेट है उसी के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। चलिए अब लॉस की बात कर लेते हैं। यदि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से कोई लॉस होता है तो इसे आप अपने दूसरे स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर उस ईयर सेट ऑफ नहीं कर पाते हैं तो इसे आगे 4 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। पर ध्यान रखें कि स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस को ओनली स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ किया जा सकता है। किसी नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से ये सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है।